Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कोई भी ताकत नहीं ला सकती दफा 370 वापस। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा जेल है पथराव करने वालों और दहशत फैलाने वालों की जगह। जम्मू खिते में दहशतगर्दी का जिम्मेदार कौन? उमर अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल, कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला देते जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को क्लीन चिट, क्यों नहीं करते पाकिस्तान से बात? जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली हुकूमत का आना जरूरी। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर बन गई है सयाती रियासत। एनसी कांग्रेस पीडीपी को बनाया निशाना। सिर्फ वज़ीर आज़म ही दे सकते हैं रियासत का दर्जा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का बयान, एनसी पीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लड़की पसंदों दहशतगर्दों की कर रहे हैं हौसला अफजाई। रामगढ़ में कांग्रेस की बड़ी इंतखाबी रैली, सीनियर लीडरान और कई उम्मीदवारों की शिरकत, कहा बीजेपी हुकूमत में महंगाई ने किया है गरीब अवाम को सख्त मुश्किलात से दो चार। उमर अब्दुल्ला बीजेपी की गोद में बैठकर हुए बड़े। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा सेक्युलर पार्टी का हिस्सा बनने की करेंगे कोशिश। सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए दें पीडीपी को वोट। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, लालपुरा कुंसर में पीडीपी का जलसा मुनक्किद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे कल जम्मू में एक रैली से खिताब। एमए स्टेडियम में पार्टी उम्मीदवारों के हक में एक बड़ी इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सरेंडर्ड मिलिटेंट से बातचीत से मुतल्लिक बयान पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर दाखिला बात करने को तैयार हैं तो उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस रैलियों में शिरकत करने से क्या एतराज़। एनसी कांग्रेस को अक्सरियत मिलने का किया दावा। अखिल भारत गौ सेवा फाउंडेशन ने की देसी गायों के बारे में बेदारी मुहिम शुरू। जमीन को बचाने के लिए गाय बचाओ मुहिम की शुरुआत। श्रीनगर के लाल चौक से यात्रा का आगाज। जबला ऊडी में सड़क हादसा, 20 अफराद जख्मी, 4 की हालत नाजुक। आजाद उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन की रैली में शामिल गाड़ी को पेश आया हादसा। शिवखोड़ी हमले के सिलसिले में एनआईए की छापामारी, 7 मकामात पर एनआईए ने अंजाम दिया सर्च ऑपरेशन। हमले में 9 अफराद की मौत। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोई भी ताकत दफा 370 को वापस नहीं ला सकती। हरियाणा में एक जलसे से खिताब करते हुए शाह ने कहा कि पथराव करने वालों और दहशत फैलाने वालों की जगह जेल है। बहनों, मुझे बताओ, आज मैं आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये राहुल बाबा को कश्मीर जाकर कहते हैं कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, ये हरियाणा की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला। ये कश्मीर भारत का है। वो वहां जाकर कहते हैं आतंकवादियों और पथराव करने वालों को हम जेल से छोड़ देंगे। मैं कहकर चाहता हूं राहुल बाबा, किसी की ताकत नहीं है इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा कश्मीर में, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आपको कोई रोक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके मंशूर को पूरे मुल्क में मकबूल बना रही है। उमर ने भारतीय जनता पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो बताएं कि जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी का जिम्मेदार कौन है। उमर ने कहा कि पिछले 3 सालों से जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी का ग्राफ बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज को निशाना बनाया जा रहा है। क्या उम्मीद करोगे?
कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे। हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। और मैं तो इस बात से मैं खुश हूँ और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हम मतलब छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो। तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है ना। अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा ना। पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना, 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वजीर दाखिला के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि उन्हें अब तक बात करने से किसने रोका। उमर ने कहा, अगर वजीर दाखिला सरेंडर्ड मिलिटेंट से बात करने को तैयार है तो अगर वो एनसी की इलेक्शन रैलियों में आते हैं तो उसमें क्या गलत है। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 8 अक्टूबर को अक्सरियत हासिल होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जिला सांबा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उमर ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के अवाम से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए और सिर्फ लोगों को तकसीम करने का काम किया है। तो किसने रोका था अभी तक? अभी तक तो अगर मुझे याद है, कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्ज़ाम लगा था कि हम सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल अपने इलेक्शनों में कर रहे हैं। अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर वो हमारे प्रोग्रामों में आ जाते हैं तो क्या बुरी बात क्या है? कहीं ना कहीं तो बीजेपी कंफ्यूज है, इसलिए वो बाकी मुल्क में ये कहती है कि यहाँ आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके कहते हैं कि ये तीन परिवार जो हैं यहाँ आतंकवाद के लिए कसूरवार हैं। अब आप लोगों को क्या फिक्र है ना PAGD से, वो तो आप हम पे छोड़ दीजिए ना। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की 8 अक्टूबर को अपनी मेजॉरिटी आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब, एक आखिरी सवाल सर, कितनी सीटें, आप 2 फेजेस का इलेक्शन हो गया है, कितनी सीट्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ना मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 400 की बात करे और फिर 240 पे ही गाड़ी रुके। ये आप प्रेडिक्शन उन लोगों से करवाइए जिनके प्रेडिक्शंस कभी सच नहीं निकलते। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत हमारी बनेगी। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कठुआ में एक इलेक्शन रैली से खिताब किया। योगी ने कहा कि यहां डबल इंजन वाली हुकूमत का आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मसले का नाम है तो बीजेपी हल का नाम है। कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों,
ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नड्डा ने कहा कि पोलिंग के दौरान बहुत से सिफारतकारों ने दौरा किया और वो पुरअमन माहौल में पोलिंग को देखकर खुश हुए। लोगों ने गोली पर बैलेट का इंतखाब किया। की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रैंक्विलिटी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मकाम में शाहवली कुपवारा में एक रोड शो के दौरान कहा, उमर अब्दुल्ला बीजेपी की गोद में बैठकर बड़े हो गए और आज बीजेपी को गलत करार दे रहे हैं। लोन ने उमर के हालिया बयान पर कहा कि वो मोदी से सिर्फ एक भाई की तरह मिले, लेकिन उमर अब्दुल्ला उनके साथ वजीर थे और अब गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। भाई अल्फाज कि उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह मिला 2014 में बोला था। 2014 में मैंने बोला था इसको, 2014 में बोला था, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी वक्त गुजरा तो मुझे छोड़ दे। उमर अब्दुल्ला बोले वो फॉरेन मिनिस्टर था ना, आज क्यों उनके खिलाफ है? वो तो था फॉरेन मिनिस्टर था तब, जो यहाँ कत्ल होते थे जस्टिफिकेशन के लिए तो वो था। ये जो फॉरेन, कल वो बोल रहा था फॉरेन लोग क्यों आए हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स, तब तो इसी को भेजते थे बोलने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आम लोग नहीं है, उग्रवादी मर रहे हैं, यही बोल रहा था ना वो। तो वो जस्टिफाई करे अपना शिफ्ट। वो बोले कि तब उसने सैफुद्दीन सोज साहब को क्यों निकाला जब बीजेपी के खिलाफ उसने वोट दिया। वो बोले ना कि आज जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन हम गरीबों को ही देनी है, उसको नहीं देनी है, वो दे दे। सहारा क्या है? मेरा वालिद जहाँ दफन है, मेरा वालिद जहाँ दफन है, उससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। मैं जेल में गया हूँ, मैंने इंट्रागेशन देखा। इन चॉकलेट वालों में से किसने देखा है इंट्रागेशन? ये दूध टॉफी ये वही वाले हैं, आप छोड़ दो, ये चॉकलेट बॉयज हैं, ये क्या करें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के लिए कांगड़ा के नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली ने कन्वेंशन सेंटर को 5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। साथ ही 24 घंटे लाइब्रेरी खुली होने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए निर्देश।
परवाणु शिमला में स्थित होटल और ढाबा व्यवसायियों ने सरकार से एनएचआईए की तरफ से बंद की गई सड़क को खुलवाने को लेकर दी चेतावनी। व्यवसायियों का कहना है कि एनएचआईए ने बेवजह उनके व्यावसायिक परिसरों के आगे की सड़क बंद कर दी। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का एक कंटेनर पशुओं से भरा पंजाब के मानसा जिले में पकड़ा गया। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर इस ट्रक को पकड़ा। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने ट्रक को किया पुलिस के हवाले। रेवाड़ी में रैली के मन से अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस सिर्फ दलाली और कमीशनखोरी से चलाई अपनी सरकार। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए कार्यवाहक सीएम चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जताई खुशी। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के रामनगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन टूरिज्म को देने के फैसले को बताया गलत। कहा कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी जता चुके हैं इस पर नाराजगी। कांगड़ा के नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली ने कन्वेंशन सेंटर को 5 करोड़ रुपए देने का किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। लालपुरा खुंजर में पीडीपी का जलसा मुनक्किद हुआ। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। उन्होंने गुलमर्ग से पार्टी के उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर के हक में तशहीरी मुहिम चलाई। महबूबा मुफ्ती ने गुलाम हसन मीर और फारूक अहमद शाह को तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों को नुकसान पहुंचाया है। सांबा जिले के रामगढ़ में कांग्रेस की जानिब से एक बड़ी इंतखाबी रैली का इनेकाद किया गया। राहुल गांधी को रैली से खिताब करना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं पहुंच सके। राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सोलंकी ने कांग्रेस यशपाल कुंदल के हक में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब किया। काम किया होता तो इतनी रैलियां करने की जरूरत ना पड़ती ना। काम कुछ किया नहीं है, झूठे वायदे किए, धोखा दिया किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महंगाई बढ़ाई तो महिलाएं बहुत परेशान हैं। ऐसे में हम अपना जो घोषणा पत्र लेके आए हैं और हमारी जो 7 गारंटी है उसको लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोग विश्वास जता रहे हैं राहुल गांधी की नीतियों में, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी की नीतियों में। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें उन तमाम मुद्दों का बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपने देखा कि कितनी शानदार सफल रैली थी। मैं जहां भी गया हूं लोगों का हुजूम आ रहा है। लोकतंत्र, जमहूरियत के प्रति जिस तरह से लोगों में प्रेम है, समर्पण है, उससे जाहिर होता है कि हम यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी आना चाहते, बड़े प्यार से लोगों को मिलना चाहते थे और उनको बहुत प्यार है जम्मू कश्मीर की जनता से। और जम्मू कश्मीर की जनता ने भी, आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी उनको बड़ा समर्थन, बड़ा प्यार, बड़ा आशीर्वाद दिया और कांग्रेस को भी आशीर्वाद दिया। और चुनाव में जो वो पिछले 4 बार आके गए, यहाँ भी आना चाहते थे, बट मौसम खराब होने की वजह से आ नहीं पाए हैं। पर आपने देखा कि राहुल जी के नाम पर ये कितना बड़ा जलसा, बड़ा पैसा, बड़े संसाधन
जुटाने के बाद भी न प्रधानमंत्री, न गृहमंत्री, न उनके राजनाथ सिंह इतने लोग जमा कर पाते हैं, और हमारे यशपाल कुंडल जी इतनी बड़ी मेदनी यहाँ इकट्ठी करके लाए हैं। और वहाँ देखने जाए तो वहाँ हमारे ताराचंद जी ने भी वहाँ बहुत बड़ी उनके यहाँ राहुल जी के नाम पर लोग इकट्ठा हुए हैं। जनता का रुझान आप देख रहे हैं बदल रहा है, कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। पूर्ण बहुमत से, पूरी ताकत से कांग्रेस एनसी गठबंधन जीतेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट सुनील सेठी ने उमर अब्दुल्ला और पीडीपी कांग्रेस क़यादत पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम अपोजिशन जमातें दहशतगर्दों और फिरका परस्तों के लिए नरम गोशा रखती हैं। जब कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी दो फैमिलीज का भी बात करें तो अब्दुल्ला फैमिलीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर के हालात के लिए। जो हालात इतने ख़राब हो गए थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, हड़ताल हो रही थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की पॉलिसी की वजह से, जिस पॉलिसी के तहत आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को फैलाया, वो क्वेश्चनेबल है। और उसमें आपकी भूमिका साफ दिखती है कि आप आतंक और अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ाना चाहते थे। और उसी के चलते हुए आपने और गांधी परिवार ने, अब्दुल्ला परिवार ने और गांधी परिवार ने मिलकर 370 और 35 से कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आपने 370 और 35 से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा होता तो अलगाववाद और आतंकवाद को ज्यादा पनपने का मौका नहीं मिलता। साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इन सभी के तार जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। क्योंकि अब तो सारी द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हमारा एजेंडा कश्मीर के ऊपर और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एजेंडा कश्मीर के ऊपर सेम है, तो इनके तार कहां पे जुड़े हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी हरकतें और आपका हिस्टोरिकल रोल जो जम्मू कश्मीर में रहा है वो जम्मू कश्मीर को तोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चौबीस घंटे लाइब्रेरी खुली होने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए निर्देश। परवाणु शिमला में स्थित होटल और ढाबा व्यवसायियों ने सरकार से एनएचआईए की तरफ से बंद की गई सड़क को खुलवाने को लेकर दी चेतावनी। व्यवसायियों का कहना है कि एनएचआईए ने बेवजह उनके व्यावसायिक परिसरों के आगे की सड़क बंद कर दी। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का एक कंटेनर पशुओं से भरा पंजाब के मानसा जिले में पकड़ा गया। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर इस ट्रक को पकड़ा। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने ट्रक को किया पुलिस के हवाले। रेवाड़ी में रैली के मंच से अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस से सिर्फ दलाली और कमीशनखोरी से चलाई अपनी सरकार। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए कार्यवाहक सीएम चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जताई खुशी। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के रामनगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन टूरिज्म को देने के फैसले को बताया गलत। कहा कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी जता चुके हैं इस पर नाराजगी। कांगड़ा के नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली ने कन्वेंशन सेंटर को 5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। साथ ही 24 घंटे लाइब्रेरी खुली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने करना दौरे के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मोदी के दौर में जम्मू कश्मीर में इंकलाब बर्पा होंगे और अवाम खुश है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। करना सेक्टर जो है वहाँ पे हमारा कैंडिडेट इदरीस करनाई साहब वहाँ से इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा है।
और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलाके एनसी के दौर में, पीडीपी के दौर में इनको अलग थलग कर दिया गया, जबकि यहाँ से वोट मांगे गए बट इन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। मोदी जी ने वो सपना देखा था जम्मू कश्मीर में अमन आए, पत्थरबाजी खत्म हो जाए, गोलियों की गनगनाहट खत्म हो जाए। उमर अब्दुल्ला क्या बोलेगा? उनके दौर में सिर्फ कत्लो गारत थी। महबूबा मुफ्ती क्या बोलेगी? 2016 हमारे सामने है। कांग्रेस हमें क्या बोलेंगे? क्योंकि उनको तो सिर्फ मिलिटेंटों से बात करने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और तब भी वो कश्मीर को ये कह रहे थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जो है वो बीजेपी बराह रास्त जिम्मेदार है, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले हुए, उसके बाद जो है या ना नौकरियां मिले ना कुछ। तो आप उसकी रिएक्शन में व्हाट्स योर टेक ऑन? उनको 75 साल अपने याद करने चाहिए, उसमें सिर्फ 35 साल जो दौरे हुकूमत जो हम भी याद कर सकते हैं, 2010, 2002, 2004, 2016, 2008 तबाही उन्होंने की 5 अगस्त 19 के बाद। आज जो वो दावे कर रहा है ये अमन का दौर है। ये 35 साल का जो जमूद उन्होंने खड़ा किया हुआ था, उस जमूद से निकलते निकलते अभी 5 साल हो गए। अब यहाँ अमन में दिख रहा है कि किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, और वो अमन से कह रहा है कि मुझे नौकरी। जब इनसे नौकरी मांगते थे ये कहते थे हमें पाकिस्तान से बात करनी है। हमें हड़ताल ही इनके दौर में ख़त्म नहीं हुए, कब्रिस्तान ही बरते रह गए। ये कोई बात कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए जिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने सिर्फ वो ख्वाब दिखाए जो पूरे नहीं हुए। इन्होंने हमें स्टेट से यूटी बनाने पे मजबूर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्मू के एमए स्टेडियम में पार्टी उम्मीदवारों के हक में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे, और इस रैली का इनेकाद पार्टी के 24 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने के लिए किया जाएगा, जो जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा से तीसरे मरहले के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस रैली के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा पोल्स के तीसरे और आखिरी फेज का चुनाव 1 तारीख को होगा। 1 अक्टूबर को 29 सितंबर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार चलता रहेगा और 5 बजे खत्म हो जाएगा 29 तारीख की शाम 5 बजे को। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अब पूरे जोर से चुनाव प्रचार में उतरी हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल 28 तारीख को यहाँ जम्मू के इसी एमए स्टेडियम में, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है एमए स्टेडियम, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही बड़ी रैली होने वाली है। और इस रैली को सक्सेस बनाने के लिए बीजेपी ने तो अपनी कमर कस ली है, लेकिन अगर हम यहाँ सिक्योरिटी की बात करें तो इस पूरे एरिया में इसके अंदर और इसके बाहर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ज़बरदस्त जमावड़ा देखने को मिल सकता है। आपको जहाँ आपको नज़र लगेगी वहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला है, उनकी एक भारी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस सीनियर रहनुमा हारून यूसुफ जम्मू कश्मीर के दौरे से वापस आए हैं। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम खुद कहते हैं कि जो दर्द राहुल गांधी ने समझा वो किसी ने नहीं समझा। प्यार करते हैं, रिजल्ट के 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कितना प्यार कश्मीर के लोगों ने उन पे उमड़ा है। आज कश्मीर के लोग अगर किसी को अपना नेता मानते हैं पूरे हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी को मानते हैं, क्योंकि वो उनका, मैं खुद वहाँ 20 दिन रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो दर्द राहुल जी ने हमारा समझा है वो कोई नहीं समझ पाया है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आने दीजिए। और नड्डा जी अगर कह रहे हैं तो नड्डा जी कहाँ गायब हो गए थे जब कश्मीर में लोकसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे? तीनों सीटों में एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी। बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो भरपूर वोटिंग हो रही है ये मोदी जी के लिए है। ऐसा है, 400 पार के नारे भी इस हिंदुस्तान ने सुने हैं और 240 पर अटक गए। अब कश्मीर में भी वही, अब इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
जम्मू कश्मीर लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए निर्देश। परवाणु शिमला में स्थित होटल और ढाबा व्यवसायियों ने सरकार से एनएचआईए की तरफ से बंद की गई सड़क को खुलवाने को लेकर दी चेतावनी। व्यवसायियों का कहना है कि एनएचआईए ने बेवजह उनके व्यावसायिक परिसरों के आगे की सड़क बंद कर दी। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का एक कंटेनर पशुओं से भरा पंजाब के मानसा जिले में पकड़ा गया। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर इस ट्रक को पकड़ा। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने ट्रक को किया पुलिस के हवाले। रेवाड़ी में रैली के मंच से अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस सिर्फ दलाली और कमीशन खोरी से चलाई अपनी सरकार। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए कार्यवाहक सीएम चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जताई खुशी। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के रामनगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हिमाचल छंब असेंबली हल्के में कांग्रेस की जानिब से एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कई सीनियर लीडरान और पार्टी उम्मीदवारों ने शिरकत की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, ताराचंद जालंधर के एमएलए प्रगत सिंह, एआईसीसी के सेक्रेटरी दिव्या रीना और अशोक कुमार ने शिरकत की। कांग्रेस कायदीन ने अवाम से बात की और पार्टी की पॉलिसी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। डर तो उनको है ही, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया ही ऐसा। कोई ये धर्म के खिलाफ की बात नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, कठुआ से लेकर कुपवारा तक जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अंदर से खफा है कई सारी चीजों से। स्टेट तोड़ दिया, हमारी पहचान खत्म कर दी। वो तो अकेले श्रीनगर वालों को तो पहचान नहीं खत्म कर दी, वो तो जम्मू खोड़ वालों की भी पहचान खत्म। जमीनों का हक छीना, वो खाली कुपवारा वालों का नहीं लिया, पहले कठुआ और जम्मू वालों का लिया। नौकरियों का हक छीन लिया, वो खाली अनंतनाग वालों का नहीं छीना, वो उधमपुर वालों को भी छीना। तो इसलिए ये बुनियादी चीजें हैं जो उसने हमसे पूछे बगैर हमारे फैसलों का, हमारे तकदीर का फैसला किया। अब लोग अपने आप अपने अंगूठी से, अपने उंगली से अपना फैसला करेंगे। और एक बार तय किया है जम्मू कश्मीर ने, इस बार भाजपा को या उनके पैदा किए हुए लोगों को कोई स्कोप नहीं है जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दूसरे मरहले से मुतल्लिक खत्मी आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए और असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग की मजमूई शर्रा 57.31% रहा। 58.35% मर्दों और 56.22% खवातीन ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया। श्री माता वैष्णो देवी हक़ में 80.45 और हब्बा कदल में 19.81% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रियासी के शिवखोड़ी और शिव रनसू में एनआईए ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। 7 मकामात पर एनआईए ने छापे मारे हैं और वाज़ह है कि 9 जून 2024 को शिवखोड़ी के मकामात पर दहशतगर्दों ने एक यात्री बस पर फायरिंग की थी, जिससे बस ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और एक गहरी खाई में गिरी, जिसके नतीजे में तकरीबन 9 बेगुनाह अफराद हलाक हुए थे। एनआईए इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है और आज एनआईए ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ये मामला ओजीडब्ल्यू और दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है। उड़ी बारामूला में पेश आए एक सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 की हालत नाजुक है, उनको जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया और यह हादसा उड़ी से आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन की रैली में शामिल एक गाड़ी को पेश आया। चबला के मकाम पर यह हादसा पेश आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे टूरिज्म स्टडीज ने इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर के ताउन से आलमी यौम सयाहत की मुनासबत से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया और इसका उन्वान था सयाहत और अमन,
सेमिनार में स्कॉलर्स, माहिरीन और सयाहत के पेशेवर अफराद ने शिरकत की। अमन और इस्तेकाम को फ़रोग़ देने में सयाहत के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद, डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने कहा कि इस ख्याल को तक़वियत मिली कि पायदार सयाहत तवील मुद्दती इलाक़ाई तरक्की और पुरअमन बक़ाई बहमी के लिए ज़रूरी है। मुक़र्रीरीन में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के फैकल्टीज़ और माहौलियाती माहिरीन शामिल थे। उन्होंने सेमिनार को पायदार सयाहत को अमन की कोशिशों के साथ मरबूत करने के सफ़र में एक अहम कदम करार दिया है। ये मैसेज आज के दिन में हम ज़रूरी समझते हैं देना कि जो हमारी नई इंडस्ट्री चार्ज उनको जल्द से जल्द डेवलप किया जाए, और यही हमें मैसेज है कि जो हमारे फार फ्लंगस एरिया है वहाँ पे जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है टूरिज़्म के हवाले से वो किए जाए, और जो हमारे हाउस बोट्स हैं उनको कैसे सेव किया जाए, उनको हेरिटेज करार दिया जाए, ये भी हमारी एक मैसेज रहती है, क्योंकि हाउस बोट इज द क्राउन ऑफ द टूरिज़्म। सो आई थिंक हम आज इस दिन सारे स्टेक होल्डर्स हैं, विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म या बाकी जो इसमें इंटरेस्ट लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से, स्कूल्स कॉलेजेस से, वो जुड़ जाते हैं, तो एक मैसेज जाते हैं। कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होना चाहिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई फेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब टूरिस्ट का फुटफॉल होगा तो दे विल इंटरेक्ट विद अवर इकोलॉजिकल सिस्टम, तो उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया टूरिज़्म फुटफॉल का और इकोलॉजिकल बैलेंस का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको भी हम मानते हैं कि ये भी अमन नहीं है। लिहाजा जब टूरिस्ट आएंगे हमने कोशिश करनी है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो टूरिज़्म और इकोलॉजी के दरमियान, जिसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन आवर पोस्टरिटी, जो आने वाली नस्ल है या हम पे उसका बुरा असर नहीं पड़ सकता है। के आलमी दिन के मौके पर लेह पैलेस से लेह मीन बाजार तक सफाई मुहिम चलाई गई और महकमे सयाहत लेह ने लेह पैलेस में सयाहत और अमन थीम के साथ आलमी यौम सयाहत मनाया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और उन्होंने कहा कि अमन सयाहत को फ़रोग़ देने में एक अहम उनसर है और उन्होंने पायदार सयाहत के बारे में भी बात की। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया, यहाँ हिस्टोरिक आपके ले पैलेस में। तो इस साल का थीम जो है दैट इज टूरिज्म इन पीस। तो आपको मालूम है कि टूरिज्म को सस्टेन करने के लिए पीस कितना ज़रूरी है। तो इस साल का मैसेज वही है, मतलब थीम वही है कि किस तरह से हम लोग पीस से, पीसफुल को एग्जिस्टेंस से और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से, पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन से जो है टूरिज्म को प्रमोट करें। हम सबको मालूम है कि लद्दाख पुराने ज़माने से ही मतलब अपने पीस के लिए, शांति के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही फ्रेंडली हैं। और हम अपील करते हैं जितने भी टूरिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड कि वो यहाँ आए, यहाँ का जो वाइब्रेंट कल्चर है देखें, यहाँ के लोगों के पीपल की जो फ्रेंडलीनेस है, यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है, इस चीज़ को देखें। जो लोकल स्टेक होल्डर और जनरल लद्दाख के पॉपुलेशन के लिए जो हमें गौरव की बात है कि हमारे यहाँ पे कोई अकेली लड़की भी लद्दाख घूमने आते हैं, जो पीसफुल एरिया है। तो इसलिए हमें इसी को मेंटेन करने के लिए हमें इस पे लोगों को और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि लद्दाख में ये पीसफुल एम्बियंट और ये सिचुएशन रहे, ताकि हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रैवलर अनसिक्योर फील ना हो। तो इस साल के जो वर्ल्ड टूरिज्म थीम का जो पीस, वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो पीस का जो थीम है, उसको हम और स्ट्रेंथन करें और इसको हम और अच्छी तरीके से लोगों को बताएं। और खासकर लद्दाख इतना पीसफुल है, उस चीज़ को हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई ऐसे घटना नहीं घटता है जिससे टूरिस्ट को कोई खतरा हो। तो यही विश्वास के साथ कि हम आने वाले सालों में हमारे टूरिज्म फ्लरिश होंगे। तो सभी लद्दाख वासियों को, अपने देशवासियों को और पूरे दुनिया के लोगों को वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता ही सेवा मुहिम की रफ्तार को जारी रखते हुए लद्दाख में एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देने के लिए कई तक़रीबात का इनेकाद किया गया। तालीमी बेदारी और दीगर सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की गई और उनमें मकामी स्कूलों के तलबा भी शामिल थे। उनमें मकामी NGO
केयर के ताउन से सिंधु घाट पर एक कामयाब सफाई मुहिम भी शामिल थी। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से शहर में वाक़े राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिम चलाई गई। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मूलराज तम और विजय कुमार, हॉकी कोच पवन कुमार की क़यादत में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों ने अस्पताल के अहाते के और इमरजेंसी वार्ड की सफाई में हिस्सा लिया। अस्पताल की अहम सड़कों पर सफाई मुहिम चलाते हुए लोगों को अपने आसपास सफाई का पैगाम दिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुल्फिकार अली और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नईमुन्निसा की क़यादत में अस्पताल की सफाई सुथराई के अमले ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। सेवा से सीखो कि आज जो है आज बच्चे जो हैं वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बारे में या किसी की हेल्प करने में जो ऐसी जो अच्छी आते हैं उनसे वो महरूम हैं, मतलब वैसी कोई उनको डायरेक्शन नहीं है। तो वो चीज़ इनको सिखाने के लिए एक ये भी एक ऊपर गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि सेवा से सीख कि कैसे हमने लोगों की सेवा करनी है, कैसे हमने दूसरों की हेल्प करनी है, कैसे पेशेंट को जो है अगर कोई पेशेंट होता है उसकी भी हेल्प करनी है। तो वो चीज़ें जो है इन बच्चों में डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम जो है कराया गया। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में रामलीला कला मंच की तरफ से आने वाले नवरात्रों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उन्होंने बताया कि पहली नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान हर रोज़ शाम 7 बजे रामलीला का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मकामी सकाफत और रिवायात को फ़रोग़ मिलेगा। अखिल भारत गौ सेवा फाउंडेशन ने देसी गांव के बारे में बेदारी मुहिम शुरू की। जमीन को बचाने के लिए गाय बचाओ मुहिम की शुरुआत की गई है। श्रीनगर के लाल चौक से शुरू होने वाली पदयात्रा 180 दिनों में तकरीबन 4,900 किलोमीटर का फासला तय करते हुए कन्याकुमारी पर इख्तिताम पजीर होगी। ये पदयात्रा मुल्क भर की 14 रियासतों में मुनक्किद की जाएगी। देश जो है गाय और धरती को बचाना, मैं समझता हूँ कि सारे भारतवासी खासकर जो कश्मीर वासी हैं वो सदियों से इस बात को मानते हैं कि गाय को हम कश्मीर में भी माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ के बाद जो दूध, शुद्ध दूध, माँ जैसा दूध वो गाय ही देती है। हम समझते हैं कि आज ज़रूरत है सारे भारत में धरती को बचाने के लिए गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस मिशन को लेकर ये सब भाई लोग जो आए हैं, हम इनका भी धन्यवाद देते हैं, आप मीडिया के दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस विषय को धरती को बचाना है, गाय को बचाना है, इस उद्देश्य के साथ इनको हम धन्यवाद भी करते हैं और इनको आश्वासन भी देते हैं कि जब भी इस प्रकार का धरती को बचाने का, गाय को बचाने का जो भी कोई प्रकल्प होगा, हम सब इस शांति के प्रवाह को, इस शांति के काम में इन सब का साथ देते हैं। अभी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये राजस्थान, न्यू दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूरा 14 राज्य में 4,900 का किलोमीटर 6 महीने का पदयात्रा। तो आप सभी का फर्ज बनता है, हम सब मिलके ये धरती का रक्षा करना हम सब का फर्ज है भाई। यहाँ पे कुछ पार्टी का नहीं है, कुछ मजहब का नहीं हो। तो मेरा मजहब मेरा भारत देश है, मेरा मजहब मैं भारतवासी हूँ, मेरा मजहब हम सब भाइयाँ मिलके ये काम करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा ये पद यात्रा कर रहा हूँ कि हम बीवी बच्चों को सभी को छोड़ दिया, रोड पे खाते, रोड पे सोते। अभी कितने लाखों गाड़ियाँ हमारे से ऊपर गुजर के जाते, मगर मेरा एक ही मेरा प्राण गए तो भी परवाह नहीं है, मगर ये भू रक्षण करना हम ये भारतवासी पैदा होने के लिए हमारा कर्तव्य है कि ये पृथ्वी को बचाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बिंदल ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन टूरिज्म को देने के फैसले को बताया गलत। कहा कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी जता चुके हैं इस पर नाराजगी। कांगड़ा के नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली ने कन्वेंशन सेंटर को 5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। साथ ही 24 घंटे लाइब्रेरी खुली
होने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए निर्देश। परवाणु शिमला में स्थित होटल और ढाबा व्यवसायियों ने सरकार से एनएचआईए की तरफ से बंद की गई सड़क को खुलवाने को लेकर दी चेतावनी। व्यवसायियों का कहना है कि एनएचआईए ने बेवजह उनके व्यावसायिक परिसरों के आगे की सड़क बंद कर दी। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का एक कंटेनर पशुओं से भरा पंजाब के मानसा जिले में पकड़ा गया। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने मिलकर इस ट्रक को पकड़ा। गोरक्षा दल और हिंदू संगठनों ने ट्रक को किया पुलिस के हवाले। रेवाड़ी में रैली के मन से अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस सिर्फ दलाली और कमीशनखोरी से चलाई अपनी सरकार। बांडीपुरा में कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट के नौजवान हामियों ने गुलशन चौक तक एक खामोश एहतजाजी रैली निकाली और रैली में शामिल एहतजाजी नौजवानों ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांधी थी और हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन पर यूथ लीडर ताहिर मीर और उनके दीगर साथियों की रिहाई की मांग के नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि नौजवान अब बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे में इन नौजवानों को एक पुरअमन माहौल में एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने हमें ये फुली प्रोवाइड किया था तो फिर ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है। हम तो नॉर्मली पीसफुली ये सब कर रहे थे। तो वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्लीज मेक रिलीज ऑफ और द यूथ प्रेसिडेंट यूथ को हमें रिलीज करे ताकि हम फर्दर ऑन इसको कंटिन्यू कर सके। और एक एज पे इसको ये इस टाइम इसको ये अरेस्ट किया गया एंड वी आर वेरी अनहैप्पी विद। कुछ समय पहले देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो मिसगाइडेड यूथ थे उनको अपील की थी कि आप मेन स्ट्रीम में आओ। वो मेन स्ट्रीम में आई, अच्छा खासा बोलबाला अपना लोहा मनवाया, लीडरशिप की आवाज बुलंद की। उसके बाद उनके साथ जो ज्यादती की जा रही है उसी के अगेंस्ट मेन हमारी असेंबली थी। मेवा सनत से वाबस्ता किसानों और मालकान बागात को बेहतर मेवा बरामद हो और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए बाइसिकल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नीरज प्रजापति ने फ्रूट मंडी कुलगाम में फ्रूट ग्रोअर से मुलाकात की और उन्हें बेहतर मेवा बरामद करने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों से, जो हमारे कुलगाम के किसान भाइयों उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो सेब है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सेब बेस्ट सेब है जो इंडिया में एक अलग पहचान करती है। लेकिन हमने कुछ ऐसे केमिकलों का बिना किसी की जानकारी से, वैज्ञानिकों के बिना किसी डिपार्टमेंट के, हम लोग किसी प्राइवेट कंपनी के झांसे में आके उनकी कंपनी में कुछ दवाइयाँ यूज करके हम अपनी जो चमक है, हमारे जो सेब की जो असली स्वाद है उसको मिटाते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना हो कि अपने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, और जो हमारी स्मार्ट कश्मीर और स्मार्ट जम्मू यूनिवर्सिटी है, ये आपका जो मार्केटिंग बोर्ड है, जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलके आप उस क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। और मैं दुनिया को भी एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये कश्मीर है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप तक हमने अभी तक देखी नहीं है। कश्मीर की जो सेब है, कश्मीर का जो बाय डिफॉल्ट है, आज हर कोई कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कश्मीर है वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली ऑर्गेनिक है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, बस उसको आपको मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई केमिकल यूज नहीं होता जो हेल्थ के लिए हैजार्डियस हो। और बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिन रात काम कर रहा है कि उसको हम कैसे किसानों को एक अच्छा रेट दे सके। और जो किसान भाई है, मैं उनसे चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे मार्केटिंग जो हमारी कमेटी है, जो APMC यहाँ पे कुलगाम, उसके से भी निवेदन किया गया है कि किसानों को थोड़ा सा और जागरूक होना है कि हमें जो हार्वेस्ट करना है, हमें जो अपना फल तोड़ना है, वो किस स्टेज पे तोड़ना चाहिए, पका है, कच्चा है। तो यहाँ की जो आपने बताई समस्या कि किसान भाई कच्चा भी ले आते हैं, तो इसकी भी हमें थोड़ा जानकारी आपस में जागरूक होना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की जो सेब है, ये आज यहाँ है, इसके बाद भारत के हर कोने तक जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसे हमने साइकिल यात्रा करी है, ऐसे ही आपकी सेब की जो पहचान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोने तक पहुँचे आपकी। हमें बहुत खुशी हुई है कि इनके कदम हमारी मंडी में, कुलगाम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में इनके कदम आ गए, तो हम इनको बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं, कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब तक ये पहुंच जाएंगे
क्योंकि हमें तवक्कात हैं कि हमारे मोदी सरकार जो है, मोदी सर हैं, तो हमारे फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए वो इसके लिए इक़दाम उठाएंगे। इसलिए जब इन्होंने हमारी मंडी में कदम रखा है तो हमने यही कहा है कि जो हिंदुस्तान की सरकार है, मोदी सरकार है, उनने बहुत ऐसे इक़दाम उठाए हैं, हमारे कश्मीर के लिए कितने काम किए हैं, उसका हम वेलकम कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए कार्यवाहक सीएम चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जताई खुशी, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के रामनगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन टूरिज्म को देने के फैसले को बताया गलत, कहा कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी जता चुके हैं इस पर नाराजगी। कांगड़ा के नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली ने कन्वेंशन सेंटर को 5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान, साथ ही 24 घंटे लाइब्रेरी खुली होने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए निर्देश। डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बालासाहब सोसे ने काउंसलर, प्रचारक और असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल के साथ वादी सूरू में पैराग्लाइडिंग के कामयाब ट्रायल का मुशाहिदा किया। वादी सूरू में पैराग्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा मुतवक्का सरगर्मी ने एक अहम कदम को आगे बढ़ाया, क्योंकि ट्रायल रन कामयाब रहा और ये इस वादी के लिए एक अहम संग मील है जो अपने शानदार मनाजिर के लिए मशहूर है और ये जल्द ही एडवेंचर टूरिज्म का मरकज़ बनने वाली है। पैराग्लाइडिंग परवाजें पेशेवराना निगरानी में की गई। हुकाम ने मकाम पर हिफाजती इक़दाम और मजमूई तैयारियों की कड़ी निगरानी की। काउंसलर ने इस मंसूबे के लिए जोश खरोश का इजहार करते हुए कहा कि इलाके के लिए एक दिलचस्प पेशरफ्त है। सयाती मकाम गुलमर्ग में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया और असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म बिलाल अहमद मेहमान खसूसी थे। प्रोग्राम का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने हरी झंडी दिखाकर किया। ATV रेस, हॉर्स रेस, बच्चों के पेंटिंग मुकाबलों के अलावा सफाई मुहिम भी चलाई गई। बड़ी तादाद में लोगों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि गुलमर्ग को साफ व शफाफ रखे और सयाहों को बेहतर सहूलियात बहाल रखने की तरजीह होती है। उन्होंने जोर दिया कि गुलमर्ग से वाबस्ता तमाम लोगों को इसके बचाव के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारा ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है गुलमर्ग में, क्योंकि जो ये गुलमर्ग है वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, इसको हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इस सिलसिले में हमने आज जो प्रोग्राम का इनेकाद किया हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई है जिसमें हमने ख़ासकर छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यही कल के हमारा आने वाला कल जो है फ्यूचर हमारा, यही बच्चे हैं जो लोगों को अवेयर करते हैं कि इस डेस्टिनेशन को पाक साफ रखें। आज का थीम है पीस, टूरिज्म एंड पीस। जब तक पीस नहीं होगा तब तक टूरिज्म नहीं होता है। सयाती मकाम गुलमर्ग के अफरवट चोटी पर मौसम की पहली हल्की बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे सर्दी भी शुरू हो गई। गुलमर्ग में अफरवट की चोटी पर बर्फबारी देखकर लोगों, सयाहों और किसानों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी हो ताकि वो इस बेहतरीन मौसम से लुत्फ अंदोज हो सके। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने हालात का जायजा लिया। आपने यहाँ सुना है कि सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ है, ऊपर की जो चोटियाँ हैं, और मौसम भी यहाँ पे तब्दील हुआ है, सर्दी हुई है, तो कैसा फील किया आपने यहाँ, क्योंकि आप एक गर्म मौसम से आए जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है? हाँ, अभी ठंडक काफ़ी बढ़ गई है आज, और ऊपर स्नोफॉल भी हुआ है फेज़ 2 में,
तो अच्छा है। और अभी आज तो बंद है गंडोला, बट अच्छा है, मतलब बाकी सीनरी वगैरह बहुत अच्छी है। हेवन ऑन अर्थ जैसा बोलते हैं कश्मीर को, तो वो हमने देख लिया, इट इज़ एक्चुअली हेवन ऑन अर्थ। जी मैम, आप बताएं अपनी एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। मैं तो यही बोलूँगी, कश्मीर जैसे जन्नत बोलते हैं तो वास्तव में जन्नत ही है। यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा है कि जन्नत में ही आ गए हम लोग, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। गर्मी गर्म हो रहा था पहले, अभी तो बहुत अच्छा सीजन हो गया है, अच्छा लग रहा है इधर आके बहुत। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे? हाँ जरूर। क्या संदेश देना चाहते हैं? गंडोले में घूमने के लिए फिर आना ही पड़ेगा अब दोबारा। गंडोला रह गया हमारा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।